अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेन नॉलेज एंड माय नेम इज़ फरवा जाहिद। तो अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स कवर कर रहे थे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या होता है। ओके, तो ब्रेथ फर्स्ट सर्च मैंने पढ़ा दिया। उसके बाद अब मैं इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या होता है, एंड देन इससे नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिफॉर्म का सर्च को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में और उसके एग्जांपल देखेंगे। ओके, तो अब हम देखते हैं हमारी स्लाइड डेप्थ फर्स्ट सर्च की। और यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रही है एग्जाम्पल। अच्छा, आप एग्जाम्पल को ही समझना है। ठीक, हमारे पास वही सेम जो है वो ग्राफ है या ट्री है, लेट्स सपोज, जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च में था। अब सॉल्व कैसे करें, जैसे वहीं पे अब उन्होंने जो सॉल्व किया था, उन्होंने कैसे ही सॉल्व किया कि उन्होंने हाफ ग्राफ को लिया देन उसको सॉल्व किया। आप हाफ इस छोटे से ग्राफ को अगर सॉल्व करना सीख लो तो आप इस वाले ग्राफ को भी सॉल्व इजीली कर सकते हो। ठीक, पहले मैं आपको ये वाला समझाऊंगी, देन बताऊंगी इसका आंसर कैसे निकल सकता है। सबसे पहले क्या किया आपने, स्टेप वन में लिखा आपने ग्राफ इनिशियलाइज किया। लेट्स सपोज अगर आप इस वाले को उठा के लिखो तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि पहले आप हाफ हाफ करो, नो। मैं आपको इसलिए सिखा रही हूँ कि पहले आप छोटे ग्राफ पे सीखो एंड देन आप बड़े ग्राफ पे मूव ऑन करो, बड़े ट्री पे मूव ऑन करो। ठीक है। अच्छा, सब आपके पास नोड है S A B C D। ये आपकी क्या है, स्टेट स्पेस। एस आपके पास लेट्स सपोज अगर है स्टार्ट, स्टार्ट स्टेट कह लो। और लेट्स सपोज मैं यहाँ पे खुद से रख रही हूँ, सी जो है वो मेरी क्या है, गोल नोड है। ठीक, आपने एक स्टैक क्रिएट की, डिस्क्रिप्शन लिखना कंपलसरी नहीं है। स्टेप टू, आपने क्या किया, मार्क एस एस विजिटेड। आपने एस को विजिटेड मार्क कर दिया और एस की एडजेसेंट नोड को देखा कि एस की एडजेसेंट कौन सी है। एडजेसेंट का क्या मतलब होता है, एडजेसेंट का मतलब होता है कि नीचे की तरफ कौन सी अटैच हुई है, अपने ट्री में नीचे की तरफ मूव करना है। लेट सपोज अगर आपके में ट्री ना हो, यहाँ पे आपका एक ग्राफ हो जो कि इस ऑर्डर में, स्क्वायर ऑर्डर में बना हुआ हो, तो फिर आप क्या करोगे। एडजेसेंट मीन कि आपकी एक नोड के साथ कौन कौन सी नोड अटैच है, एडजेसेंट उसे कहते हैं, एडजेसेंट नोड उसे कहते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज एस के साथ ऊपर, लेट्स सपोज यहाँ पे मैं इधर एक टी नोड बना दूं तो वो भी क्या होगी, एस की एडजेसेंट होगी। ठीक, तो हमने क्या किया, एक्सप्लोर किया कि एस के एडजेसेंट नोड को एक्सप्लोर करना है और देखना है कौन सी अनविजिटेड है। अब विजिटेड कौन कौन सी नहीं है, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, हम तीनों इन तीनों पे नहीं गए। ठीक है, तो इसलिए अब क्या होगा कि अब हम देख रहे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो अब अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर मैं चलूँ तो ए जो है वो हमारे पास सबसे फर्स्ट आ रहा है, तो एस से मैं किस पे मूव करूंगी, किसको पुश करूंगी, ए को करूंगी। स्टैक का आपको पता है क्या होता है, पुश और पॉप वाला सीन होता है, पुश करते हैं पॉप करते रहते हो स्टैक में से। तो मैं अब क्या करूंगी, नेक्स्ट स्टेप में अपने ए को मैंने पुश कर दिया। ठीक, अब ए भी मेरा विजिटेड मार्क हो गया। अब मैं देखूंगी कि ए के एडजेसेंट कौन से, ए के एडजेसेंट एस है और मेरा डी है। अब मैंने किस पे जाना है, अनविजिटेड पे। एस पे तो नहीं मैं जा सकती क्योंकि ये तो विजिट हो चुका है, ये मेरा हाईलाइटेड है, तो मैंने किस पे जाना होगा, अब डी पे। ठीक है, तो अब मैं किसको, मैंने पुश किया यहाँ पे डी को। अब फिर मैंने देखना है दोबारा से, डी मेरा विजिटेड मार्क हो गया और डी के एडजेसेंट कौन से, बी है, ए है और सी है। लेकिन ए तो मैं विजिट कर चुकी हूँ तो दोबारा मूव मैं ए पे नहीं कर सकती, अब मैं बी पे जाऊंगी। ठीक है, अल्फाबेटिक ऑर्डर में चल रहे हैं तो सी पे मैं डायरेक्ट नहीं जा रही, मैं बी पे पहले जा रही हूँ। ओके, मैंने बी को पुश किया। ठीक, पुश करने के बाद फिर मैंने क्या किया, अब देखो क्या आ रहा है, वी चूज बी मार्क एट विजिटेड पुट इनटू द स्टैक, हियर बी डज नॉट हैव एन अनविजिटेड एडजेसेंट नोड, सो वी पॉप बी फ्रॉम द स्टैक। अब क्यों बी को हमने पॉप क्यों किया बाहर, वो इसलिए क्योंकि बी की कोई एडजेसेंट ऐसी है ही नहीं जो कि अनविजिटेड हो, मतलब बी से आगे हम कहीं जा ही नहीं सकते, बी पे हम आके स्टक हो गए। लाइक अब हम एस पे जाए नहीं, हम नहीं जा सकते, हम डी पे जाए नहीं, हम नहीं जा सकते क्योंकि वो विजिटेड है। तो हमने क्या करना है, अब बी को पॉप करना है बाहर। ठीक, तो हमने बी को बाहर पॉप कर लिया। देन फिर क्या आया, फिर क्या होगा, अब आपके पास बी को जब आप पॉप करोगे, ठीक है, एस को आपने पुश किया, ए को, डी को, बी को, बी आपने पॉप किया, बी आप साइड पे नीचे लिख लोगे। ठीक, बी आपने सबसे पहले पॉप कर दिया। अब आप किस पे जा रहे हो, अब देख रहे हो डी पे दोबारा से आओगे। अब आप देखोगे डी के कौन से एडजेसेंट ऐसे रह गए हैं जिनको आपने विजिट नहीं किया, तो डी के ऐसा एडजेसेंट कौन सा रह गया, सिर्फ सी। तो सी को जब आपने यहाँ पे पुश किया, ठीक है, मार्क एज विजिटेड एंड पुट इट ऑन द स्टैक, और फिर क्या होगा आपके पास, यहाँ पे क्या होगा, फिर आप सी को पॉप करोगे, डी को पॉप करोगे, ए को पॉप करोगे, एस को पॉप करोगे, तो हमारे पास क्या सीक्वेंस आ जाएगा, B C D A S। ठीक है, कि हमारे पास ये सारा ऑर्डर आया है आपका स्टैक का। ठीक है, आपका सोल्यूशन ये है। अब अगर आप इस ग्राफ पे चलो तो इस ग्राफ पे कैसे आप लेके जाओगे, एस, एस के एडजेसेंट कौन से, A B C, तो आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में जाओगे ए पे, या लेट्स सपोज अगर आपको यहाँ पे प्राइसेस गिवन होती है, ठीक है, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। लेकिन ये जो चीज़ है वो यूनिफॉर्म कॉस्ट सर्च में चलती है। फिलहाल डेप्थ में आपके पास सिंपल सिंपल नेम या नंबर इस तरह गिवन होंगे। ठीक, एस से आप ए पे गए,
ठीक, ए से आप डी पे गए क्योंकि ए का एडजेसेंट डी था और एस था, तो डी पे चले गए। अब डी के एडजेसेंट ए है और जी है। ठीक, तो अब आप जी पे गए। अगर तो आपकी गोल नोट जी है तो आपको आपकी गोल नोट मिल गई है, तो बस आपका आंसर खत्म हो गया, आपको और विजिट करने की जरूरत नहीं है। ब्रेथ फर्स्ट सर्च में होता था कि आपको सारी नोट सर्च करनी होती थी, सारी नोट आप पहले यूं जाते हो, फिर इधर चलते हो, फिर इधर, और फिर एंड पे जाते हो। डेप्थ में होता है कि डायरेक्ट आप पहले डेप्थ में जाते हो, अगर आपको आंसर मिल गया वेल एंड गुड, नहीं तो फिर आप बाकी नोट सर्च करते हो। बहुत सारी नोट्स आपकी छूट जाती हैं, जिससे क्या होता है आपका टाइम बचता है। ठीक है, इसके एडवांटेज है, फास्ट है, ये ब्रेकफास्ट सर्च से ज़्यादा एफिशिएंट है, ब्रेकफास्ट सर्च में टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस आ जाते हैं उसमें। ठीक, अच्छा, फिर हमने देखा जी पे तो हम चले गए, ठीक है, थर्ड स्टेप पे हम जी पे चले गए। अब जी से हम डायरेक्ट सी हमारी गोल नोड है, लेट्स सपोज। ठीक, तो जी के बाद अब मैं किस पे मूव करूंगी, ई और एफ है मेरे एडजेसेंट, डी ई एफ, डी मेरा विजिट हो गया, ई और एफ रह गया। तो अब मैं ई पे जाऊंगी। ठीक, ई पे मैं गई। ई पे जाने के बाद फिर मैंने देखा, अच्छा ई पे तो मैं चली गई, मैंने पुश कर दिया स्टैक के अंदर। अब ई के बाद कौन सी उसका एडजेसेंट है, बी है, बी आ गया। ठीक, अब बी के कौन से एडजेसेंट है, मेरे पास एडजेसेंट नहीं बचे हैं, बट वो क्या है, विजिटेड है, तो मैंने बी को पॉप किया, फिर मैंने ई को पॉप किया, फिर मैं आई जी पे दोबारा वापस। अब जी के बाद मैंने देखा कौन सा एडजेसेंट है, एफ है, एफ को मैंने पुश किया, सी को मैंने पुश किया, मुझे मेरी गोल नोट मिल गई, फिर मैंने एक एक करके सबको पॉप कर लिया, तो ये से मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च सॉल्व हो गया। तो ये तो हमारी डेप्थ फर्स्ट सर्च की एग्जांपल। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं यूनिफॉर्म का सर्च समझाऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।